हाँ जी, नीट के धुरंधरों। तो इस बार इस क्वेश्चन ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि एक वॉर सा छिड़ गया इस क्वेश्चन के लिए कि ये हमारे प्यारे एनसीईआरटी की पुस्तक से है या नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। नीट का एक शानदार सा क्वेश्चन, नीट 2025 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए। एक फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तीसरा केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड चौथा बिहेवियरल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि एक जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होता है, ये किस अप्रोच से लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना चाहता है या करता है। आइए समझते हैं। हमारा जो सेल का चैप्टर है, उसका जो इंट्रो पार्ट है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका जो यूनिट है, सेल यूनिट, जिसमें 3 चैप्टर है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड डिवीजन। इसका जो इंट्रो पार्ट है, यहाँ से ये क्वेश्चन था। आइए इस इंट्रो पार्ट को पूरा समझते हैं, तब जाकर के ये पार्ट हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कहता है कि बायोलॉजी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी बायोलॉजी है, जीव विज्ञान। The detailed description of their form and appearance only brought out their diversity। अगर हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उसका अगर हम करते हैं, तो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इनॉर्मस डाइवर्सिटी, उसकी विविधता के बारे में पता चलता है। नाउ इट इज द सेल थ्योरी दैट emphasized the unity underlying this diversity of form। कहने का मतलब कि इस धरती पे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भर भर के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक सिमिलरिटी सेल के लेवल पे अगर हम देखना चाहें, तो वो सिमिलरिटी लेकर के आता है सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी ने एम्फेसिस दिया इस चीज के ऊपर कि क्या यूनाइट करता है सारे के सारे डाइवर्सिटी ऑफ द फॉर्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एंड दैट इज नन अदर देन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। यानी इस धरती पे जितने भी लिविंग फॉर्म्स होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेलुलर लेवल पे होती है। यानी अगर आप एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी देखते हैं, तो उसका जो बेस है वो सेलुलर लेवल ही है। अगर टिश्यू को देखते हैं वही है, अगर ऑर्गन को देखते हैं फिर भी सेल के लेवल से ही शुरुआत होती है किसी की भी। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, अगर सेल के स्ट्रक्चर के बारे में समझे, और सेल ग्रोथ बाय डिवीजन इज गिवन इन द चैप्टर्स कंप्राइजिंग दिस यूनिट। नाउ सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड a सेंस ऑफ मिस्ट्री, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, अराउंड लिविंग फेनोमेना दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस। आइए इस चीज को हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्या मतलब है इस चीज का। देखिए, कहता है कि सेल थ्योरी ये कहता है, सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स हम सबको पता है कि जो सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं, और जो न्यू सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, जो रोडोल्फ वर्को ने मॉडिफाई किया था। तो कहता है कि सेल थ्योरी जो है वो एक सेंस ऑफ मिस्ट्री, एक रहस्य का बोध कराता है। जैसे क्या? हम इस बात को समझते हैं कि आखिर कैसे एक सेल, जो कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है, वो कैसे हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स सेंस ऑफ इंटरेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे इमोशंस हो गए, हमारी मेमोरी हो गई, ये सारा जो हमारा बिहेवियरल प्रोसेस है, और जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में चलते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कैसे वो सब चीज़ सेल के लेवल पे होता है। तो यही लिखा है कि सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमेना, दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस। दिस मिस्ट्री was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed। यानी ये जो मिस्ट्री है, ये तभी पॉसिबल है, यानी मिस्ट्री इन द सेंस कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो या बिहेवियरल लेवल पे हो, ये तभी हो पा रहा है बिकॉज इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फिनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व्ड। यानी कि एक सेल जब कंप्लीट इंटैक्ट है, तभी जाकर के हम इस चीज़ को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। हम एक सेल से छोटे लेवल पे या एक सेल से कम कुछ भी अगर ऐसा होता है, उसके लेवल पे हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। इन स्टडिंग
and understanding the physiological and behavioral processes, one can take a physiको-केमिकल approach। क्या मतलब है इसका? देखिए, फिजिको का मतलब हो गया भौतिक और केमिकल का मतलब हो गया रसायन, यानी कि भौतिकी और रसायन दोनों को मिला करके फिजिको केमिकल अप्रोच। तो कहता है कि अगर हमें इस फिजियोलॉजिकल, ऐसे ऐसे फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं, इसको समझने के लिए हम जो अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे वो अप्रोच होगा फिजिको केमिकल अप्रोच, और हम यूज करेंगे सेल फ्री सिस्टम, यानी कि एक इंटैक्ट सेल जो है वो नहीं, एक सेल को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके हम इसके अंदर क्या क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, इस बात को समझने के लिए कि हमारे प्रोसेसेस जो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल हैं वो कैसे गवर्न होते हैं। नाउ दिस अप्रोच इनेबल्स अस टू डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेस इन मोलिकुलर टर्म्स। ओवरऑल हमारा क्या मकसद है कि हम मोलिकुलर टर्म्स में जाकर के समझें कि क्या चल रहा है, कैसे वो मॉलिक्यूल्स रेस्पॉन्सिबल हैं इतने कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस के लिए। दिस अप्रोच इज स्टेबलाइज्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यूज फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड ए सेल। आखिर ये सारे कंपाउंड्स हमारी बॉडी में कर क्या रहे हैं। तो यही बात तो हम बायोमोलिकुल्स में जाके समझते हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स जो है उनका क्या रोल होता है, एंड इन व्हाट वे दे कैरी आउट ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन। मैं स्टार्टिंग से यही बात तो कर रहा हूँ ना, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस। मोटी मोटी बात यह है कि सेल के लेवल पे जब हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस को, तो हम आश्चर्य करते हैं इस बात पे कि कैसे एक छोटा सा सेल हमारे सारे फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसको समझने के लिए हमें सेल को ब्रेक करना पड़ता है, और ब्रेक करके हम सेल फ्री सिस्टम यानी कि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स को समझते हैं, कंपाउंड्स को समझते हैं, और ये हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में ये सारे कंपाउंड्स किस तरीके से ढेर सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन, इन सबको गवर्न करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे मैक्रोमोलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के बेसिक लेवल पे सारे प्रोसेसेस को गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग एनी डिजीज्ड कंडीशन। अगर नॉर्मल प्रोसेस नहीं चल रहा है, एबनॉर्मल चल रहा है, तो वो भी हमें समझने में मदद मिलेगी कि आखिर कोई एबनॉर्मल प्रोसेस हुआ तो उसका अंडरलाइंग मोलिकुलर मैकेनिज्म क्या है। This physicochemical approach to study and understand the living organism is called reductionist biology। यही तो कहा जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हम ब्रेक कर रहे हैं सिस्टम को, ये समझने के लिए कि आखिर अंदर ऐसा क्या है जो हमारे इतने फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल जो हमारे रेस्पॉन्सेज हैं उनको गवर्न कर रहा है। तो ये फिजिको केमिकल अप्रोच, तो यहीं से तो हमें आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। आंसर इज फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड नाउ द कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। इन चैप्टर 9 जो कि बायोमोलिक्यूल्स है, इस यूनिट का ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज प्रोवाइडेड। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही कम समय में जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था इस चीज़ को एक छोटे से वीडियो में, उतना मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये है हमारा क्वेश्चन इस बार के नीट का, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो इसका आंसर गया फर्स्ट। थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ साइंस के नॉलेज को हम लोग स्प्रेड करें एक दूसरे के बीच में।